अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं चंग ग्लोबल यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बिटकॉइन की प्राइस अपडेट के बारे में जानेंगे। क्या बिटकॉइन अप जाएगा, डाउन जाएगा, क्या बिटकॉइन की आने वाले टाइम में कंडीशन हो सकती है। तो चलिए शुरू कर। तो सबसे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन पे ऑल पे क्लिक कर ले ताकि कोई हमारी न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। जैसा कि कल हमने ये वीडियो अपलोड की थी, 2 वीडियो, इसमें हमने कुछ लेवल्स डिस्कस किए थे आपके साथ कि जो बिटकॉइन है वो अभी 41,300 तक वापस अप जा सकता है, लेकिन हमने एक राउंड ऑफ वैल्यू ली थी 41,000 की। ठीक है कि आप यहाँ तक जो है ना वो आके एग्जिट कर जाएगा, तो 41,200 तक वैसे ही बिटकॉइन जा सकता है ऊपर। तो एग्जैक्ट आप देखें 41,200 से ऊपर ही बिटकॉइन की प्राइस चल रही है और 41,400 तक हमने कहा था आपको। तो उस टाइम वो देखें रिजेक्शन भी इसको कहाँ से मिली है। अगर आप यहाँ पर देखें 41,417 से इसको इस कैंडल पे रिजेक्शन मिली है। ठीक है, ये वाली कैंडल पे, ये जो आप कैंडल देख रहे हैं ये वाली, इससे पहले ये वाली, ठीक है, ग्रीन कलर की जो कैंडल बड़ी सी बनी है इस पे। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, रिजेक्शन मिली। ठीक है, जो कि हमने कहा था कि रिजेक्शन मिलेगी, और रिजेक्शन मिली और प्राइस वापस से डंप कर गई 40,610 तक। ठीक है, तो उसके बाद अब जो अगली कैंडल बनी है ये देखें, ये इस टाइम चल रही है 41,221 तक। इसका जो लो था इस कैंडल का, अगर आप यहाँ पर चेक करें तो वो 40,236 का लो था। ठीक है, 40,236 का इसका लो था, और इसकी जो लो हाई जो गया है 41,360 का ये हाई गया। ठीक है, और अब यहाँ पर देखें स्टोचैस्टिक भी अप है। ठीक है, और दोनों साइड अप है और वॉल्यूम आया। ठीक हो गया, जो कि हमने डिस्कस किया था अपनी वीडियो में कि जो दिख रहा है जो हमें वो अप के दिख रहे हैं। उसकी वजह ये देखें, जब जब साइडवेज चलता है ना तो कुछ ना कुछ हलचल होती है। ठीक है, ये सारा साइडवेज चला, हमने कल डिस्कस किया था कि साइडवेज चल रहा है, और हमने इस कैंडल का कहा था कि यार क्लोजिंग का वेट कर लेना, तो वो आपको बता देगा। क्लोजिंग हमारी पॉजिटिव में हुई, उसके बाद देखें कि जैसे जब जब साइडवेज पे चलता है, या तो अप साइड पे बुल रैली आती है या डाउन साइड पे आती है, सेम वही चीज हुई, बुल रैली आई और इसने 20 EMA क्रॉस करके ऊपर चले गया। अब इसकी जो क्लोजिंग है ना वो देखना 41,000 से नीचे होती है कि ऊपर होती है। अगर तो ऊपर हो गई तो आप इसको 42,300 तक आप इसको लेके चलिएगा, यहां तक जा सकता है, या 42,000 ही ले लें आप वापस, फिर इसको रिजेक्शन मिलेगी यहां से। ठीक है, फिर अगर तो 42,300-400 से ऊपर क्लोजिंग दे गया उसके बाद, तो फिर आप बुलिश मानने बिटकॉइन को, नहीं तो ये फिर बेरिश डाउन साइड पे आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम डेली में बात करें तो ये एक किस्म की ट्रेंड लाइन सी है। ठीक है, इसको वैसे मैं आपको दिखाने के लिए ड्रॉ किया, इसको हम रिमूव कर देते हैं। वैसे ये ट्रेंड लाइन है। अब ये पॉइंट चेक कीजिएगा, ये जो हमने अपने एक सपोर्ट क्रिएट किया ना, इस सपोर्ट को रेजिस्ट कर रहा है 40,484 का। ठीक है, अब इस टाइम जो करंट प्राइस चल रही है वो आपको जैसे पता 41,200 चल रही है। ठीक है, अब आपने देखना है इससे ऊपर ही क्लोजिंग होनी चाहिए। ठीक है, 41,000 से ऊपर क्लोजिंग होनी चाहिए। अगर आप नीचे यहाँ पे स्टोचैस्टिक देखें तो आपस में मिले हुए हैं। ठीक है, अभी वो अलग नहीं हुए, जैसे आपको 4 ओवर में चल रहा है। यहां से हो सकता है कि वापस थोड़ा सा नीचे को आए स्टोचैस्टिक, फिर ऊपर जाए। 4 ओवर में भी सेम यही चीज हो कि एकदम से प्राइस डंप करे, दोबारा से साइडवेज चले, तो ये चीज दोबारा से हो सकती है बिटकॉइन के अंदर। तो अपना जो प्रॉफिट है वो बुक करते जाए। उसके बाद तो बिटकॉइन की जो डोमिनेंस है वो भी साइडवेज चल रही है। अगर आप देखें ये साइडवेज चल रही है बिटकॉइन, तो इस पे भी जो है ना आप नजर रखिएगा। हो सकता है कि यहाँ से डोमिनेंस जो है ना वो दोबारा से आपको इस पॉइंट पे आके दिखे 41.9 पे, 41.6 पे तो आ गई है। हमने अपना पहले डिस्कस किया था, वो सेम चीज वही चल रही है। ठीक है, पिछली वीडियोस में जो हमने डोमिनेंस जिक्र किया था इसका, तो अब ये डोमिनेंस पे भी देखिएगा। उसके बाद अगर हम बात करें अदर डोमिनेंस की, यानी कि अल्ट कॉइन की, तो उसमें क्या, उसमें जो हमें थोड़ा सा बुलिश साइन दिख रहा है कि यहाँ पर अगर आप स्टोचैस्टिक पे देखें ना, यहाँ पर ग्रीन थोड़ा सा अप हुआ है और रेड नीचे क्रॉस ओवर हो रहा है। ठीक है, अगर ये क्रॉस ओवर सक्सेसफुल हो जाता है तो आप जो है वो अल्ट कॉइन के अंदर थोड़ी सी बुलिशनेस देखेंगे। ठीक है, और यहाँ तक जा सकते 16.51
16% तक जा सकती है। अगर डाउन आता है दोबारा से तो 16.1% तक डोमिनेंस जा सकती है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट जो है मास्टर ऑफ लॉन्च वर्ल्ड फर्स्ट जो है वो क्रिप्टो बैक पेमेंट कार्ड, उसकी जो पेमेंट कार्ड जो है वो इन्होंने लॉन्च किया। अगर आपने मेरा ट्विटर हैंडल HM ग्लोबल फॉलो नहीं किया उसको भी लाजमी से फॉलो कर लीजिए, ठीक है। तो अगर हम नीचे और आएँ तो यहाँ पर ये देख सकते हैं आप लंदन अप्रैल 13 रूटर्स क्रिप्टो लंदन नेक्सो सेट। नेक्सो जो है वो एक आप जो समझ लें लोन वाली कंपनी है कि आप यहाँ से लैंड अपनी क्रिप्टो करके तो आप यहाँ से लोन हासिल कर सकते हैं। सेट इट दैट हैज स्टेम्ड अप विद ग्लोबल पेमेंट कंपनी मास्टर कार्ड MAN टू लॉन्च MA मास्टर कार्ड और एन जो है वो नेक्सस को लॉन्च डोनेट कर रहा है टू लॉन्च एंड वेडनेसडे व्हाट इट कॉल्स द वर्ल्ड फर्स्ट क्रिप्टो बैक पेमेंट कार्ड के क्रिप्टो कार्ड इन्होंने लॉन्च किया, ठीक है। और अगर हम लिक्विडेशन की बात करें और कितने इन्होंने लॉन्ग शॉर्ट किया तो अभी इस टाइम 24 आवर के अंदर 50.6% ने लॉन्ग की हुई है और 49.38% ने शॉर्ट की हुई है। जैसा कि हमने कल वीडियो बनाई थी कि हमें लग रहा है कि अभी मार्केट अप जाएगी, उसी हिसाब से जा रही, इस वजह से लोगों ने लॉन्ग की हुई है। लेकिन लोगों ने अब शॉर्ट ओपन कर दिया है 49.38% ने, वो क्यों कि यहाँ से रिजेक्शन मिल सकती है। और वो जो आपने कैंडल्स देखी थी, ठीक है, मैं आपको कहा ये वाली जो मैं आपको कैंडल की बात कर रहा था, ठीक है, साइड बाय साइड की ये वाली कैंडल, इसमें बहुत से लोग जो है ना वो लिक्विडेट हो गए होंगे, ठीक है। क्योंकि देखिए एकदम से विग जो है ना वो डाउन को आई है, ठीक है, डाउन आई है, फिर उसके बाद वापस से ऊपर गई है। इसी दौरान जो है ना वो लॉन्ग शॉट्स हुई हैं और बहुत से लोग लिक्विडेट हो गए, ठीक है। तो ये चीज मैं आपको दिखाना चाह रहा था। उसके बाद अगर हम बात करें कि ओवरऑल जो बिटकॉइन की चल रही है ना वो शॉर्ट चल रही है ज्यादा। देखिए 60.16% ने शॉर्ट ओपन कर दी है और 39.84% ने लॉन्ग ओपन की हुई है। क्योंकि आपको जैसे कि पता है शॉर्ट जो है वो ज्यादा मुनाफा बख्श है। अभी बाइनांस के अंदर आप चेक कर सकते हैं जो FTX के अंदर ज्यादातर लोगों ने शॉर्ट किया हुआ है यहाँ पर, और जो लॉन्ग है वो कम है। और यहाँ पर बिटफिनिक्स के अंदर लॉन्ग ज्यादा है और शॉर्ट कम है, ठीक है। और अगर हम हिस्ट्री चेक करें ना तो ज्यादातर लोगों ने शॉर्ट ओपन किए हुए हैं और लॉन्ग जो है वो कम लोगों ने ओपन किए हुए हैं, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम इनकी यहाँ पर पोजीशन की चेक करें, ठीक है, तो यहाँ पर ये बाइनेंस की ऐड चल रही है कि एंजॉय 20% डिस्काउंट ट्रेडिंग फीस। लेकिन अगर आप मेरे रेफरल के थ्रू जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां पर मेरा रेफरल होगा तो वहां पर आपको 40% आपको डिस्काउंट मिलेगा ट्रेडिंग फीस के अंदर। क्योंकि हम जो थोड़ा सा मैंने ओल्ड मेरा अकाउंट है तो वहां पर आपको जिस टाइम मैंने किया था तो वो वहां पर 40% चल रहा था। अगर आप मेरे रेफरल से करेंगे तो 40% आपको डिस्काउंट मिलेगा। तो अब इसमें हो क्या रहा है कि जितने भी इन्वेस्टर्स आ रहे हैं ना वो चाहते हैं कि हम जितना हो सकता है लो पे परचेज करें और हाई पे जाके हम थोड़ा थोड़ा करके सेल करें शॉर्ट टर्म के लिए, और कुछ आती है लॉन्ग टर्म के लिए। जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, जो इन्वेस्टर्स होते हैं ना बहुत बड़े, ठीक है, जो बिलियंस की इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो उनका जो होता है ना सेंटिमेंट वगैरह, वो कहते हैं यार हमने 5 साल के लिए करने हैं या हमने इन्वेस्टमेंट करनी है 10 ईयर के लिए। फिर जो उसका मुनाफा आएगा ना वो फिर हम अगले 5 साल 10 साल बैठ के खाएंगे और जो बचेंगे वो हम दोबारा से री इन्वेस्ट कर देंगे। उनका ये माइंड होता है, ठीक है। हम जैसे छोटे इन्वेस्टर्स का होता है कि यार 100 रुपया लगाया हमने, हमारी जल्दी से ना 1 दिन 2 दिन के अंदर 200 रुपया बन जाए, हम इस दिन में खुश होते हैं, हम ये चाहते हैं और इसी में हम अपना लॉस कराते हैं। तो फ्यूचर ट्रेडिंग आपने नहीं करनी। अगर आप स्पॉट में परचेज करना चाहें, करंट में आप परचेज कर दें, लॉन्ग टर्म के लिए आप होल्ड करके रख सकते हैं, अपने ऑन रिस्क पे कीजिए। और आप देख रहे हैं जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो जो प्रोग्रामर्स हैं क्रिप्टो के, कोडिंग, ठीक है, क्रिप्टो से रिलेटेड कोडिंग के जितने भी प्रोग्रामर्स हैं उनको हायर कर रही है, क्योंकि वो इंटरेस्टेड हैं कि अपनी खुद की क्रिप्टो करेंसी लॉन्च कीजिए, NFTs लॉन्च कीजिए, बजाय कि हम दूसरों पे रिलेट करें। तो वो इन्वेस्टमेंट छोटी छुपे इन्वेस्टमेंट करी जा रही है बिटकॉइन के अंदर। वो एक्सचेंज से जाकर तो परचेज नहीं करेंगी, वो कहाँ से करेंगी परचेज, वो माइनर से परचेज करेंगी, ठीक है। तो ये चीज आप देख लें, जिस दिन माइनर डिप करने पे आएंगे ना बिटकॉइन एक्सचेंज पे जाके, टाइम समझेगा कि जो बड़े बड़े वेल्स है ना, बड़ी बड़ी कंपनीज है, उन्होंने बाइंग करना बंद कर दिया है, ठीक है। क्योंकि उन्होंने परचेज करने होते हैं मिलियंस ऑफ डॉलर के, वो आप एक्सचेंजेस पे नहीं परचेज कर सकते। और मिलियंस ऑफ डॉलर के या तो एक्सचेंजेस का OTC होता है, ओवर द काउंटर, या वेल्स क्या कहते हैं आपके माइनर्स होते हैं, ठीक है। ये 2 बड़ी ऑप्शंस होती हैं।
तो ये थी वीडियो, होप आपको वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को आगे भी दोस्तों से शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, स्टे स्ट्रॉन्ग और टैनल परचेज करते रहे ओल्ड